शराब नीति का ऐसा है जी। और शराब नीति वो आबकारी नीति जिसमें दिल्ली के करोड़ों की लूट हुई है। और इसका एग्जाम्पल इसी से मिल जाता है कि जैसे ही इस शराब नीति की जांच शुरू होती है, ये तुरंत अपनी आबकारी नीति बदल देते हैं। एक ले मैन को भी, ले पर्सन को भी पता चल जाएगा कि इन्होंने जो जांच शुरू होते ही शराब नीति वापस ली, आबकारी नीति वापस ली, इसका मतलब कि पूरी दाल काली है। अब सीबीआई आपके दरवाजे है, आप उसको अपनी बेगुनाही का सबूत दीजिए। आप ट्वीट खेल रहे हैं। मुझे लगता है आप आगे बढ़ें। ये इस देश नहीं, दुनिया के किसी स्टेट के द्वारा किया गया सबसे बड़ा घोटाले में आने जा रहा है और इसकी क्रोनोलॉजी को पूरा देश समझ रहा है। कोरोना लहर के समय जब लोगों को इलाज देना था, तब ये शराब नीति बना रहे थे। मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे सिर्फ इतना, मैं इस सीबीआई इंक्वायरी का स्वागत करता हूं दिल्ली का सांसद होने के नाते। और मेरा मानना है कि एक एक चीज की बारीकी से जांच होनी चाहिए, चाहे वो मनीष सिसोदिया से लेकर अरविंद केजरीवाल तक क्यों न जाती है। सर, सिसोदिया जी लेकिन कह रहे हैं कि वो कोऑपरेट करेंगे और उनको तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि दिल्ली के लाखों बच्चों के जिनकी उन्होंने उनके हिसाब से जिंदगी संवारी है, उनका प्यार उनके साथ है। भाई, मनीष सिसोदिया जी मीडिया के सवालों का तो जवाब दे नहीं पा रहे हैं। कल भी मैं देख रहा था पीसी में, ऐसा उठ के भागते हैं जैसे ने मीडिया नहीं आतंकवादी खड़े हों। आप एक सवाल का जवाब नहीं दे सकते, मीडिया का सम्मान नहीं कर सकते, ट्वीट खेलते हैं। इस समय मैं समझता हूं, देखिए ये बड़ा नेचुरल सा है। इन लोगों ने समझा था कि हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए, चीफ मिनिस्टर बन गए तो देश की सारी संपत्ति को लूट सकते हैं। 1,51,564 करोड़ का हिसाब दिल्ली को मिल नहीं रहा है। और अब सीबीआई इंक्वायरी हुई है, दिल्ली को आशा है, दिल्ली की महिलाओं को, बच्चों को, स्कूल वालों को आज इतनी राहत मिली है कि जो अपने को रावण समझ रहे थे, उनका भी आज अभिमान चूर होने पे है। सर, आखिरी सवाल की आम आदमी पार्टी को जब आगे लेके बढ़े थे अरविंद केजरीवाल, तो एंटी करप्शन क्रूसेडर के नाम से वो आगे बढ़े थे। आज सत्येंद्र जैन भी ईडी के नेट के अंदर है और मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है, लेकिन कोई ठोस एक्शन नहीं लिया जा रहा, क्योंकि अगर ऑपोजिशन पार्टी के साथ कुछ ऐसा होता है तो तुरंत रेजिग्नेशंस मांगे जाते हैं। वो जो एंटी करप्शन जो भी आपने नाम लिया ना, अब उसका नाम बदल गया है। दे आर इक्विप्ड विद ऑल करप्टिंग एजेंसी। करप्शन कैसे कैसे कर सकते हैं, सारे हथियार उनके पास हैं। अब उनको जवाब देना है कि इस समय वो हथियार चल पाते हैं कि नहीं। And Union Minister Anurag Thakur has slammed the corruption of the Aam Aadmi Party, expressing his thoughts on the CBI raids. Let's listen in. भ्रष्टाचारी जितना मर्जी ईमानदारी का चोला पहन ले, वह भ्रष्टाचारी ही रहता है। और आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार एक बार नहीं, कई बार देखने को सामने आया है। आज मुद्दा है शराब के ठेकों का, शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार का। और इस विभाग के मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी। जिस दिन सीबीआई को जांच दी, उसी दिन शराब नीति को वापस लिया। अगर शराब नीति में कोई घोटाला नहीं था तो उसको वापस क्यों लिया? क्योंकि शराब के ठेकों में भ्रष्टाचार हुआ। शराब के ठेकों में दिल्ली में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की सांठगांठ सामने आई। War of word among BJP and Aam Aadmi Party after CBI came in action. Multiple searches at the premises or the premises related to Manish Sisodia. Stay tuned, we are reporting live on the story. We'll be right back after a short break.